इस औरत का दोबारा जन्म हुआ उसी आदमी के साथ जिसे वो बरसों से प्यार करती थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं। जब वो आदमी उसकी तरफ दौड़ा तो उसने अनजान बनते हुए एक तरफ कदम हटा लिया। पिछली जिंदगी में वो एक ऐसा कपल थे जिन्हें सब मिसाल मानते थे, लेकिन फिर औरत को एक दुर्लभ बीमारी ने अपंग बना दिया। उस आदमी ने तब भी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसी दौर में उसने शादी का प्रस्ताव दिया। उसकी वफा ने औरत का दिल छू लिया और बिना हिचक उसने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन हकीकत जल्दी टूट गई। उसके परिवार ने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया और उसके बड़े भाई ने इस मौके पर उसकी विरासत भी छीन ली। औरत को एहसास हुआ कि वो उस आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है, फिर भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। एक दिन उसका मूड ठीक करने के लिए वो बाहर ले गया, तभी अचानक आग लग गई। आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर धकेल दिया, लेकिन औरत ने उसे अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया और दोनों जलती आग में साथ ही मर गए। जब औरत की आंख खुली तो वो फिर से स्कूल में थी। वो राहत महसूस कर रही थी कि उसने उस आदमी से अब तक मुलाकात नहीं की है। उसने तय किया वो इस जन्म में उससे दूर रहेगी, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियां उतर रही थी उसकी नजर उसी पर पड़ी और तभी उसे समझ आया वो भी दोबारा जन्म ले चुका है। वो उसकी तरफ दौड़ा। एक पल के लिए औरत भी उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन आखिरी सेकंड में वो पीछे हट गई, क्योंकि उसे पता था कि वह इस जीवन में उसे फिर से चोट पहुंचा सकती है। वो आदमी स्तब्ध खड़ा रह गया और वो औरत चुपचाप आंसुओं के साथ वहां से चली गई। इतने सालों के प्यार के बाद वह जानता था कि उसके आंसुओं का क्या मतलब है। अपने हॉस्टल में लौटकर वो पुनर्जन्म पर आधारित कहानियां पढ़ने लगी। तभी उसकी रूममेट ने बताया कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक नया स्टूडेंट ट्रांसफर हुआ है और वो कोई और नहीं वही लड़का था जिससे वो कभी बेहद मोहब्बत करती, लेकिन पिछले जन्म में वो एक फाइनेंस जीनियस था। केमिस्ट्री में आना मानो अपना सुनहरा भविष्य खुद ही बर्बाद करना था। उसे याद आया उसने कभी कहा था अगर दोबारा जीने का मौका मिला तो मैं केमिस्ट्री ले लूंगा, बस तुमसे जल्दी मिलने के लिए। उसे समझ आ गया वो डिपार्टमेंट सिर्फ उसी के लिए बदला है। वो उसे रोकने दौड़ी पर बीच रास्ते में ही रुक गई। उसे एहसास हुआ अब उसे रोकने का कोई हक नहीं। उसी पल दरवाजा खुला और बिना एक शब्द कहे वो लड़का उसे अपनी बाहों में खींच लेता है, लेकिन लड़की इस बार फिर से उसका भविष्य नहीं बिगाड़ना चाहती थी। उसने दिल पर पत्थर रखकर खुद को उसके सीने से अलग किया और चीखते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, मैं तुम्हें जानती तक नहीं। फिर ठंडी आवाज में बोली, इस जन्म में मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। ये कहते हुए जैसे उसके अपने दिल के टुकड़े हो गए हों। उसका दिल बहलाने के लिए रूममेट उसे बास्केटबॉल कोर्ट पर ले गई। हंसी मजाक के बीच एक सीक्रेट एडमायर ने उसे मिल्क टी दी और तभी वो लड़का वहां आधम का एक परफेक्ट डंक मारा और सबके सामने उसका हक जताया। फिर बिना कुछ कहे उसके हाथ से मिल्क टी छीनी और एक सिप लेकर बोला, अब ये भी मेरा है। फिर उस लड़के ने उस सीक्रेट एडमायर से कहा, उसे मिल्क टी 30% शुगर के साथ पसंद है, बिना बोबा और एक्स्ट्रा कोकोनट जेली के साथ। वो इतना सहज था जैसे वो अब भी उसका सब कुछ जानता हो। उसने बड़े ही नेचुरल अंदाज में अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। उसकी गर्मजोशी देखकर लड़की का दिल एक पल को डगमगाया, पर अगले ही सेकंड उसे फिर वही डर सताने लगा कि कहीं इस जन्म में भी उसका भविष्य बर्बाद न हो जाए। उसने खुद को संभाला, उसे जोर से एक थप्पड़ मारा और भी कठोर शब्द कहे, लेकिन उस लड़के की काबिलियत उसके बड़े भाई के लिए खतरा बनती जा रही थी, क्योंकि एक सिंगल प्रोजेक्ट आइडिया से उसने कंपनी को 5 बिलियन का मुनाफा दिलाया था। उनके पिता इतने खुश हुए कि ऐलान कर दिया अब कंपनी का उत्तराधिकारी यही होगा। ये सुनकर उसका बड़ा भाई बौखला गया। उसने चुपके से उसकी अगली केमिकल एक्सपेरिमेंट की सामग्री बदल दी ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके। और फिर जैसे ही वो लड़का लैब में दाखिल हुआ